क्या है? सब कोई म्यूट हो जाइए। अरे बोल, सब कोई म्यूट हो जाइए। बकवास मत कर। कदम माता जी सबको म्यूट कर दीजिए। ओके, तो सभी को हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय पुत्र श्रीमती जय पताका स्वामी नाम नमो आचार्य पदाय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, शिला प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। तो पहले श्लोक में अनुवाद इस प्रकार है। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? इस इंटायर सेंटेंस में हर वर्ड के पीछे एक एक मीनिंग है। सबसे पहले क्या है? धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, और श्लोक में है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, यानी कुरुक्षेत्र को यहां पर धर्म क्षेत्र बताया गया है। क्यों बताया गया है? उसके पीछे 3 रीजंस हैं। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र इसलिए बताया गया है क्योंकि कुरुक्षेत्र की जो भूमि है वहां पर महाभारत का युद्ध लड़े जाने के पहले वो पुण्य भूमि थी। वहां पर ऋषि मुनि लोग यज्ञ करते थे और आवाज नहीं आ रही है प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। उनको शायद नेटवर्क इश्यू है, उनका वीडियो भी फ्रीज हो चुका है। ओके। हमारे पास तो वीडियो भी नहीं आ रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मैं प्रभु। हरे कृष्णा शायद डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। हाँ जी जी। एनीवेज, ओके। तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। क्यों कहा गया है? उसके 3 रीजंस हैं। पहला रीजन, कुरुक्षेत्र की जो भूमि है वो बहुत पतित है, बहुत पावन है, और इस महाभारत युद्ध के पहले इस युद्ध भूमि को बहुत सारे ऋषि मुनि लोग यज्ञ इत्यादि करते थे। और एक बार की कथा ऐसे आती है भागवतम में कि एक बार स्वयं भगवान कृष्ण द्वारिका से आए थे बलराम जी के साथ, सुभद्रा में महारानी के साथ में, और इधर वृंदावन से राधा रानी अपने गोपियों, अपने सखियों के साथ में आई थी। तो इस प्रकार ये जो भूमि है कुरुक्षेत्र की भूमि, ये बहुत पतित है, बहुत पावन है, बहुत ही ये शुद्ध भूमि है। दूसरा रीजन, इस भूमि में धर्म के लिए युद्ध होना था जिसमें स्वयं कृष्ण विराजमान थे, स्वयं कृष्ण प्रस्तुत थे, इसलिए भी ये कुरुक्षेत्र की जो भूमि है इसको धर्म भूमि कहा गया है। तीसरा कि इंटायर भगवत गीता में हम लोग देखेंगे अर्जुन महात्मा कुछ प्रश्न पूछते हैं और भगवान उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और वो जो प्रश्नों का जो उत्तर देते हैं वो हम जीवों का आत्म कल्याण के लिए देते हैं। तो इसलिए ये इस भूमि को धर्म भूमि कहा गया है जहां पर जीवों के कल्याण के हेतु प्रवचन होगा। इसलिए क्या बोला गया है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। समयेत युयुत्सवः, कि यहां पर क्या हुआ है? इस युद्ध भूमि में कौरव और पांडव सब कोई इकट्ठे हुए हैं। यह बात कौन बोल रहा है? धृतराष्ट्र बोल रहा है।
धृतराष्ट्र यानी दुर्योधन का पिता। किसको कह रहा है? संजय को। संजय कौन है? संजय उनके सचिव है, जैसे हम लोग सेक्रेटरी बोलते हैं ना, उनके सचिव है, सेक्रेटरी। सेक्रेटरी को बोल रहे हैं धृतराष्ट्र। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव। मामका यानी मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। यहां पर देखिए हम लोग समझ सकते हैं धृतराष्ट्र की मानसिक स्थिति क्या है। धृतराष्ट्र क्या बोल रहे हैं यहां पर? एक डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहा है, मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र अलग अलग कर दिया है। इसके पीछे क्या रीजन है कि धृतराष्ट्र शब्द का मतलब होता है राष्ट्र। राष्ट्र मतलब राज्य, कोई स्टेट। धृत मतलब बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, छोड़ना नहीं चाहता है कोई। धृतराष्ट्र शब्द का मतलब ही हो गया राष्ट्र के प्रति उसका इतना आसक्ति है, इतना ज्यादा अटैचमेंट है कि वो किसी कीमत पर भी अपना सिंहासन को छोड़ना नहीं चाहता है, अपने राज्य को छोड़ना नहीं चाहता, अपने राज्य में से एक पग भूमि भी किसी को नहीं देना चाहता है। वैसा व्यक्ति, वैसे मानसिक स्थिति वाला व्यक्ति संजय से पूछ रहा है कि हे संजय, मेरे तथा पांडुओं के पुत्र ने क्या किया। यहां पर हम लोग एक और चीज देख सकते हैं कि धृतराष्ट्र ने क्या कहा? धर्म क्षेत्र। यानी धृतराष्ट्र को डर था कि ये धर्म क्षेत्र है, मेरे जो 100 पुत्र हैं जिसके अंदर दुर्योधन जो सबसे बड़ा है, ये वो इस धर्म क्षेत्र के संसर्ग में आकर कल को उसका मन चेंज नहीं हो जाए, कल को अर्जुन को भूमि नहीं प्रदान कर दे। क्योंकि हर चीज की एक ऑरा होती है, एक पॉजिटिविटी होती है। कुरुक्षेत्र की एक पॉजिटिविटी थी, इसलिए हम देख पाते हैं कि धृतराष्ट्र किस प्रकार का व्यक्ति है। धृतराष्ट्र जन्म से तो अंधा था, मगर ये धर्म के मार्ग में भी अंधा था, भक्ति में भी अंधा था। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, धृतराष्ट्र अगर चाहता तो ये 1 सेकंड में इसको बंद कर सकता था, मगर वो अपने पुत्र के मोह में, पुत्र के स्नेह में इतना पगला, इतना ज्यादा पगला हो गया, इतना ज्यादा बलिया हो गया, इतना ज्यादा अंधा हो गया कि अधर्म भी अगर चल रहा है तो उसको धर्म नजर आ रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। तो हम लोग यहां पर क्या देखे कि धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है। अब ये संजय कौन है और कैसे, क्यों पूछ रहा संजय को? क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध करने के लिए सारे राजा, विभिन्न विभिन्न राज्यों से सारे लोग, सब कोई कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में चले गए। मगर धृतराष्ट्र का इच्छा हुआ कि मैं भी उस युद्ध को देखूं, लाइव देखूं उस युद्ध को। अब देखेगा कैसे? वो तो अंधा है और वो है यहां पर अपने राजमहल में है, तो यहां से देखेगा कैसे? तो उस टाइम पर वेद व्यास जी आए और वेद व्यास जी को उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि वेद व्यास जी, मेरे को ऐसे ऐसे मन है मेरा ये युद्ध देखने का। तो वेद व्यास जी बोले कि ठीक है, मैं कोई तरकीब, कुछ सिस्टम करता हूं। वेद व्यास जी स्वयं भगवान के अवतार है और उन्होंने स्वयं संजय को शिष्य, तत्क्षण में शिष्य बनाया और उसे जिस प्रकार वेद व्यास जी दूरदर्शी थे, वो बहुत दूर की वो देख सकते थे, जो घटना घटने वाली है उन सबको वो देख पाते थे, वो ही शक्ति उन्होंने संजय को प्रदान की। और इसी कारण संजय जो है वो भी उस राजमहल में बैठे हुए भी वो उस जमाने का सैटेलाइट समझ लीजिए, वो सैटेलाइट के थ्रू वो
उस युद्ध को देख रहा था, और जैसा उस युद्ध भूमि में वो देख रहा था, एज इट इज वो रिले कर रहा था, एज इट इज। तो मेरे तथा पांडु, मामका, इस इंटायर श्लोक के अंदर में मामका शब्द जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कुंती के 5 पुत्र थे, राइट? आप लोग को मालूम है कुंती के 5 पुत्र में से थोड़ा सा डिफरेंट साउंड में भी कौन बता सकेगा? जिसको आता है वो सिर्फ अपने आप को अनम्यूट करके बताए कि उन 5 पुत्रों में भी थोड़ा सा मेरा और उसका वाला चक्कर था, वो क्या था? कोई बता सकता है? प्रभु जी, उनके 2 पुत्र जो थे वो माद्री के थे। वेरी नकुल और वेरी गुड, सहदेव। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी वेरी गुड। तो नकुल और सहदेव जो थे वो पांडु के जो सेकंड वाइफ थी उनके बच्चे थे। मगर कुंती ने कभी भी डिफरेंशिएट नहीं किया कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन ये मेरे हैं और नकुल और सहदेव उसके हैं। उसके लिए 5 पांडव यानी 5 पांडव। द्रौपदी का भी जो जब विवाह हुआ था तो अर्जुन ने उसको 5 में ही उसको, कुंती ने उसको कहा कि तुम अर्जुन तुम जीत के आए हो, तुम रखो। मगर अर्जुन ने क्या बोला, नहीं, ये हम 5 भाइयों में ये रहेगी। इसलिए उनका नाम एक पांचाली भी है, द्रौपदी का। तो हम यहाँ क्या देख सकते हैं, माम का शब्द जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम लोग अपने जीवन में कोई चीज को जब डिस्टिंग्विश करते हैं, मेरा, उसका, ये मेरा है, वो उसका है, तब हम लोग क्या आता है, इमीडिएटली शरीर के स्तर पे आ जाते हैं, इमीडिएटली। क्योंकि शरीर से होता है। ज्योति माता जी का कोई बच्चा है, या कुलदीप प्रभु का कोई बच्चा है, या कोई वो है, कोई इनका एक कंपनी है, सपोज कुलदीप प्रभु का एक कंपनी है जिसमें ये काम करते हैं, और कोई एक दूसरा एक तो आदमी का कंपनी है। मगर हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा कंपनी है, ये उसका कंपनी है, ये है, ये वो है। यहां पर देखिए, ये सिर्फ ये जो शब्द जो है मामका, ये मामका शब्द के चक्कर में महाभारत का युद्ध हो गया। मेरे हैं, मेरे, ये 100 पुत्र के प्रति इतना अटैचमेंट था इसको, धृतराष्ट्र को इतना ज्यादा अटैचमेंट था। जबकि हालांकि इसका एक पुत्र था धृतराष्ट्र का, जिसने जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वो अगेंस्ट में भी बोला था कि नहीं नहीं, ये अपने को नहीं करना चाहिए, दिस शुड बी स्टॉप, ये अच्छी बात नहीं है। मगर धृतराष्ट्र जन्म का भी अंधा, धर्म से भी अंधा। एनीवेज, अब हम लोग 2 ऑप्शन हम लोग के पास में, एक तो हो गया कि हम लोग श्लोक को पढ़े, फिर श्लोक में क्या मीनिंग है वो मैं आप लोग को बता दिया, और दूसरा ये है कि हम लोग तात्पर्य को पढ़ते हुए चले। तो मैं 2-4 जन से पूछता हूं आप लोग का क्या मत है, हम लोग को क्या सिस्टम से आप लोग पसंद करना चाहेंगे क्लास को। रवीश प्रभु, आप क्या बोलते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। तात्पर्य के साथ पढ़ते हैं ताकि वो कंटिन्यूटी रहेगा और बहुत क्लियरली समझ में आएगा। वेरी गुड। शिखा माता जी, आप क्या बोलते हैं? हाँ जी प्रभु जी, तात्पर्य होने से पूरा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा एक्चुअली। गीता माता जी, गीता रावत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा भी यही मत है कि तात्पर्य पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि डिटेल में हम समझ सके कि प्रभुपाद यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। ऊपर से जो हम पढ़ रहे हैं उससे तो वो श्लोक का अर्थ समझ में आ रहा है, पर उसका मूल जो है वो तो तात्पर्य में है प्रभु जी। ठीक है, ओके। तब हम लोग एक काम करते हैं, पहला श्लोक जो है शिखा माता जी आप पढ़ेंगी, 5-5, 6-6 सेंटेंस पढ़ के आप स्टॉप करेंगी, क्या उसमें मीनिंग है वो मैं बताऊंगा, फिर आप आगे वापस पढ़ेंगे और सबको म्यूट रखेंगे। ओके, आप पढ़िए। ये अनुवाद भी पढ़ूं प्रभु जी, नहीं सिर्फ तात्पर्य ना? ठीक है, कोई अनुवाद भी पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, एक लाइन का। हाँ, धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? तात्पर्य, भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक
विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से संवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और सर्वार्थ प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस यहाँ प्रकार पर हम लोग देख सकते हैं कि प्रभुपाद स्ट्रेट वे हम लोग को इंडिकेट कर रहे हैं कि हम लोग को मिसगाइड नहीं होना है। एज इट इज भगवत गीता एज इट इज को ही हम लोग को सुनना है, पढ़ना है, समझना है। सपोज अभी फॉर एग्जांपल अयोध्या प्रसाद प्रभु है, वो कैम्ब्रिज कॉलेज के अंदर में उनको एडमिशन लेना था, मगर वो क्या था, उस कैम्ब्रिज का स्पेलिंग था CAMRIGE और उसमें उन्होंने एडमिशन ले लिया और सारा पढ़ाई किया। जब वो नौकरी करने के लिए जब वो गए उस सर्टिफिकेट को लेकर, तो उस कंपनी ने क्या बोला, ओह दिस सर्टिफिकेट इज फेक, ये गलत सर्टिफिकेट है, ये फ्रॉड सर्टिफिकेट है, आपको तो वो नौकरी नहीं मिलेगी। दैट मीन्स हम लोग को जेन्युइन इंस्टीट्यूशन में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को जेन्युइन नौकरी मिलेगी और जेन्युइन हम लोग का मार्गदर्शन होगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ क्लियर इंडिकेशन कर रहे हैं कि ये जो भगवत गीता जो प्रभुपाद जी ने जो लिखी है ये एज इट इज है, यथारूप है, और इसको हम लोग को जो परंपरागत भक्तों से या आचार्यों से जिस प्रकार सुना है उनके मुखारबिन से हम लोग को सुननी चाहिए, ताकि उन्होंने जैसे सुना है, जैसे समझा है, एज इट इज उसको रिले कर सके। अपना मन से, अपना मन ग्रहण बात, मन से कोई चीज सेंटेंस जोड़कर कुछ भी नहीं बोलना है। जो प्रभुपाद जैसे बोले एज इट इज बोलना है। पढ़िए। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार ही स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी, अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट सेंटेंस क्या बोल रहा है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा उच्चारित होने के कारण ये पूर्ण है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो मनुष्य है, हम जो जीव है, हम लोग में कुछ त्रुटियां पाई जाती है, हम लोग में 4 दोष है। वी आर composed of, we are manufactured of 4 defects। 4 defects क्या क्या है कि पहला डिफेक्ट है अपूर्ण इंद्रियां। हमारी जो इंद्रियां जो है, सेंसेस जो है, ये परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट सेंसेस है। सपोज जैसे मैं जिस रूम में बैठा हुआ हूं, इस रूम के इस वॉल के पीछे कोई सामान गिर गया, कोई सामान बच्चों से गिर गया सपोज, तो मैं क्या सोचूंगा कि टेबल गिर गया है या चेयर गिर गया है, जबकि हालांकि ये कुछ नहीं गिरा था, बच्चे लोगों ने एक बैलून फोड़ा। दैट मीन्स मेरे आईज ने देख नहीं पाया और कानों ने जो सुना उसमें भी डिफेक्ट है। नंबर 1 इम्परफेक्ट सेंसेस। नंबर 2 भ्रमित होना। हम लोग क्या है, भ्रमित होते हैं। भ्रमित को इंग्लिश में बोलेंगे कुलदीप प्रभु जी, रवीश प्रभु, इसको भ्रमित को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इल्यूजन प्रभु जी। टाइप इल्यूजन वर्ड परफेक्ट नहीं है। कंफ्यूज, मिसगाइड। हाँ यस, मिसगाइड, यस भ्रमित होना, मिसगाइड। ओके, मिसगाइड और कंफ्यूज। ठीक है, मैं समझ गया, अब सब कुछ मिट जाएगा। तो दूसरा हो गया, हम लोग मिसगाइड होते हैं। अपूर्ण इंद्रियां, भ्रमित होना, और हम लोग में 4 डिफेक्ट्स में एक है अच्छा, मैं भूल रहा हूं, मैं आप लोग को बता दूंगा। तो
ये भगवत गीता किसने कही है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवान श्री कृष्ण अगर कोई बात अगर बोल रहे हैं, दैट मीन्स भगवान कृष्ण इज फ्री फ्रॉम 4 डिफेक्ट्स। दैट्स व्हाई भगवत गीता इज ऑल्सो फ्री फ्रॉम 4 डिफेक्ट्स। संपूर्ण है, ये पूर्ण है, इसके अंदर कोई डिफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि भगवान ने कही। अगर हम कहते तो डेफिनेटली 100% में डिफेक्ट होता, क्योंकि हम लोग अपने, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हमारी समझ अपूर्ण है। ठीक है, आगे पढ़िए। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो हम देख पाते हैं कि भगवान इस धरातल में जब थे तो करीब करीब भगवान की उम्र रही थी 120 125, कोई सन 120 भी बोलते हैं, कोई 125 साल भी बोलते हैं। तो भगवान के प्रेजेंस में ये भगवत गीता का वचन हुआ है, भगवान के स्वयं के मुंह से हुआ है। और भगवान इस भगवत गीता के अंदर, इंटायर भगवत गीता के अंदर में, जो लोग पहले लेवल 1 जो लोग किए थे, आप लोगों को सबको मालूम होगा, कहीं भी भगवान अपने स्वार्थ के लिए नहीं बोल रहे हैं। भगवान हम जीव का कल्याण के लिए बोलते हैं, परम कल्याण के लिए भगवान बोलते हैं। तो ऐसा कोई हम लोग को निर्देशन करने वाला, जीवन का पथ प्रदर्शन करने वाला कोई और है? कोई भी नहीं है। यस, जो 4 जो हम लोग का वो है, उसके अंदर एक है मिस्टेक करना, और एक हुआ वो अपूर्ण इंद्रियां, और एक है भ्रमित होना, इल्यूजन होना, और एक होता है दूसरा को वो करना। यस, धोखा देना, धोखा देना, धोखा देना। यस, प्रोपेंसिटी टू, यस, वो चीटिंग प्रोपेंसिटी। यस, करेक्ट। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि भगवान हमारा पथ प्रदर्शन करेंगे। नो वन इज इक्वल टू भगवान। कोई हमारा इतना हितैषी हमदर्द हम लोग का नहीं है, क्योंकि मैं अगर कुछ बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरा स्वार्थ छुपा हुआ होगा। देखिए, मेरे भी माँ बाप है, माँ बाप मेरे को भी बड़ा किए, सब कुछ किए, मैं कहीं ना कहीं ऐसी इच्छा रह जाती है कि हम जब बूढ़े होंगे तो मेरे बच्चे मुझे संभालेंगे, अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छा बिजनेस करेंगे, तो हमारे बुढ़ापा अच्छे से चल जाएगा। सूक्ष्म रूप से हो, मगर कहीं ना कहीं एक इच्छा जुड़ा हुआ रहता है, माँ बाप का भी उसी प्रकार संतान का भी रहता है, वाइफ का भी रहता है। मगर भगवान का कोई इच्छा जुड़ा हुआ है कि हम लोग के साथ में, भगवान को 2 रुपया का लड्डू, 4 रुपया का चना, या 5 रुपया का मुड़ी, या 2 रोटी, या 1 तुलसी पत्ता, वो चाहिए क्या हम लोग से? ऐसा कुछ डिमांड है क्या भगवान का? या उसके बिना भगवान नहीं चल पाएंगे? नो, भगवान निस्वार्थ भाव से हम लोग का पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। ही इज ओनली आवर बेस्ट फ्रेंड। हम लोग पूछते हैं ना, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, उस पे ऐसे लिखो, माय बेस्ट फ्रेंड इज आशीष कुमार, ही इज वेरी गुड। मगर भगवान के अलावा हमारा बेस्ट फ्रेंड कोई भी नहीं है। सुहृदम। ओके, आगे पढ़िए। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। पढ़ते जाइए, जब मैं बोलूंगा तभी रोकना। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः
वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, इसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है, अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा हैं। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उससे युद्ध स्थल की स्थिति में के विषय में पूछा। ओके, ये वेरी वेरी सिंपल है, ये लिटरेचर ही है, इसमें कुछ ऐसा गुहिया कुछ बात नहीं है इसके अंदर में, सिंपल है ये। आगे बढ़िए। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मनस्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहां धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहां कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये मामका शब्द जो है कितना इंपॉर्टेंट है श्लोक के अंदर में। जहां ये टेंडेंसी या ये जब हम लोग में जब इस टाइप की मानसिकता जब आ जाती है, मेरा, मैं हूं, मेरे हैं, बस वही हम लोग को बीमारी चालू हो जाता है। सारा बीमारी का जड़ जो है ये मैं शब्द ही हो गया अहंकार। और वो भी कौन सा अहंकार? मैं मतलब मिथ्या अहंकार। मैं में तो सब मर रहे हैं हम लोग। मैं, मेरा, मुझमें, ये मैं जो है ये अहंकार का चिन्ह है और ये डुबाने का काम करता है। ओके, देवल माता जी सेकंड श्लोक पढ़िए आप। हरे कृष्ण प्रभु जी। संजय उवाच संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पढ़िए, गीता रावत माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य, धृतराष्ट्र का। आप लोग देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। संजय, ये कुरुक्षेत्र का युद्ध कई बहुत बड़ा वास्ट एरिया में चल रहा था।
इतने सैनिक थे कि पांडु की तरफ से अगर सैनिकों को देखा जाए तो कौरवों की सेना नहीं दिखती थी कहां एंड है, और कौरव देखते तो पांडवों का नहीं दिखता था कहां एंड है। संजय का जो सैटेलाइट जो है वो सैटेलाइट जाके कहां अटका सबसे पहले? दुर्योधन में। इतना विशाल युद्ध का स्थल है, युद्ध भूमि है, युद्ध होने वाला है, स्वयं भगवान कृष्ण वहां पर है, मगर वो सैटेलाइट जाके टिका फर्स्ट दुर्योधन पर कि दुर्योधन क्या कर रहा है। क्यों? क्योंकि संजय एक पवित्र आत्मा था। उसने धृतराष्ट्र का जो मन में क्या बात चल रहा है, धृतराष्ट्र के मन में क्या डर है, क्या संकोच है, उसको वो 1 सेकंड में पकड़ लिया कि उसको युद्ध भूमि के अंदर में अपना, उसके पुत्र के प्रति जो है उसका इतना अत्यधिक मोह है, वो क्या कर रहे हैं उसको जानना जरूरी है। तब क्या किया? सबसे पहले संजय ने अपनी जो वो क्षमता थी, वो जो शक्ति थी दूरदर्शन देखने की, उसको पहले दुर्योधन पर घुमाया। और दुर्योधन पे घुमा के वो क्या देखता है? हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया। अभी हमको ये बताइए, आप लोगों ने कभी सुना है कि आप लोग सब कोई ना कोई भारत के कोई ना कोई स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं? ईच एंड एवरीवन, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई आसाम से है, कोई गोवा से है, कोई आप लोग गुजरात से है, कोई राजस्थान से है, इवन फॉरेन कंट्रीज से भी यहाँ पर बहुत जन जुड़े हुए हैं। कोई यूएस से है, कोई बहरीन से है, कोई दुबई से है, कोई यूएई से है, कोई सिंगापुर से है, जहां कहीं से भी आप लोग जुड़े हुए हैं। कभी आप लोग ने सुना है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी उस स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास जाता है और जाके पूछता है कि हाउ आर यू, ये स्टेट कैसा चल रहा है? चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा ना, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के पास आएगा। यू गॉट द पॉइंट? आप लोग पॉइंट पकड़ पाए? कहां ये क्या काम हो रहा है? यहाँ पर उल्टा काम हो रहा है। क्या उल्टा काम हो रहा है? हे राजन, आप लोग ऐसे म्यूट कीजिए, आप लोग डिस्टर्ब करेंगे तो क्लास हम लोग यहीं स्टॉप कर देंगे। पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यू रचना देखकर, यानी पांडवों की जो सेना की जो व्यू रचना है, इसको दुर्योधन देखकर अपने गुरु के पास गया। गुरु यानी द्रोणाचार्य के पास में। एंड द्रोणाचार्य कौन थे? द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति थे। ही इज द मोस्ट पावरफुल वॉरियर। द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, मगर उनमें क्षत्रियों के सारे गुण थे, ऑल एंड एवरी गुण थे उनके अंदर में। इसलिए द्रोणाचार्य जी दोनों कर्तव्य निभाए। ब्राह्मण होने के नाते उन्होंने पांडवों के पुत्र को और कौरवों के पुत्र को, इन सभी 105 जन को ट्रेनिंग दिया बचपन में, और उन्होंने क्षत्रिय का भी धर्म निभाया कि उन्होंने कौरवों की जो सेना है उसकी तरफ से वो लड़ने के लिए आए। अभी यहां हम क्या देख पा रहे हैं? दुर्योधन जो है, संजय क्या देखा? संजय सबसे पहले सैटेलाइट दुर्योधन के ऊपर डाला, और दुर्योधन के ऊपर सैटेलाइट डाल के क्या देखता है? दुर्योधन कांप रहा है, दुर्योधन डरा हुआ है। उसका पिताजी पूछ रहा है, उसका पिताजी के मन में शंका है कि दुर्योधन जो है कहीं इस धर्म भूमि के संसर्ग में आकर कहीं वो ट्रीटी मतलब ट्रीटी मतलब हिंदी में होता है संधि, वो कहीं वो संधि नहीं कर बैठे अर्जुन लोग के साथ में। मगर जब वो अपने सैटेलाइट घुमा के जब देखता, तब देखता अरे दुर्योधन तो कांप रहा है, डर रहा है, ये भयभीत हो गया है। क्योंकि दुर्योधन को बहुत अच्छी तरह से मालूम था कि इस युद्ध में अर्जुन और भीम
ये 2 जन सफिशिएंट योद्धा है हम लोग को परास्त करने के लिए। वो बहुत अच्छी तरह से जानता था ये चीज। तब क्या हुआ, वो उनकी व्यू रचना को देखा, सारे सैनिकों को देखा। अभी जैसे हम लोग व्यू रचना जब बोलते हैं, व्यू रचना मतलब क्या होता है, पुराने जमाने में भारत, ये जो भारत भूमि जो है ना, इट इज द मोस्ट एक्सपर्टाइज, मोस्ट एक्सपर्टाइज थे हम लोग की टेक्निक्स किस टाइप की थी, हम लोग बटरफ्लाई बनते थे। मतलब ये कुछ ये व्यू रचना जो है ना, ये महाभारत के अंदर कम से कम 25-30 पन्ना में लिखा हुआ है कि भारत, ये जो व्यू रचना जो है महाभारत के युद्ध में किस टाइप की व्यू रचना थी। कैटरपिलर व्यू रचना, बटरफ्लाई व्यू रचना, स्नेक की व्यू रचना, अलग अलग फॉर्मेट में उन लोग सैनिक लोग खड़े रहते थे कि किस टाइप से आक्रमण होता, किस टाइप से आक्रमण करेंगे। तो इतने एक्सपर्टाइज थे हम लोग। मगर हम लोग का क्या हुआ, हम लोग अपनी, जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए, वैसे हम भारतीय लोग जो है अपनी संस्कृति को भी भूल गए और अपना जो वेद को भी भूल गए। हम लोग सब कुछ भूल गए हम लोग। और अभी आज के दिन तो ऐसा हालत है, आप लोग जो ये 30, 40, 50 लोग जो बैठे हुए हैं, ये शायद भगवान की कृपा से भगवत गीता को समझ के आप लोग जीवन में गीता को उतारेंगे और अपना उद्धार करेंगे। बाकी मैक्सिमम आदमी क्या करेगा, सपोज किसी का बिजनेस डाउन चल रहा है, या किसी का नौकरी नहीं लग रहा है, या किसी का बेटी का सगाई नहीं हो रहा है, या किसी का बेटा का तबीयत खराब है, या किसी का जो है बुढ़ापे के कारण कोई शरीर में दर्द है, या किसी का कोई वो एक्सटॉर्शन मनी का कोई डिमांड है, या किसी का कोई वो कुछ हो गया प्रॉब्लम, जो भी जीवन में प्रॉब्लम हो गया, हम लोग क्या करते हैं, नजदीक के मंदिर में जाएंगे, उसको पंडित को बोलेंगे। और पंडित कौन, पंडित जो पंडित खैनी खाता है, बीड़ी सिगरेट सादा खाता है, उसके पास जाएंगे, उसको जाके बोलेंगे अपना प्रॉब्लम। वो क्या बोलेगा, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक काम कीजिए, मेरे को 11,000 रुपया दे दीजिएगा, मैं आपका ये पाठ 7 दिन का बिठा दूंगा, एक हवन कर दूंगा, आपका ये कर दूंगा, एक पन्ना का अंगूठी पहन लीजिए, एक नीलम का अंगूठी पहन लीजिए, एक चंद्रमा का एक सफेद मोती पहन लीजिए आप लोग, और एक शनि का दान करा दीजिएगा, एक मंगल ग्रह का ये करा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को खुद को भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम लोग उन लोग को अप्रोच करते हैं और खुद का हम लोग खुद ही हम लोग बोलते हैं, खुद जाके कुआं में गिरते हैं, वो काम कर रहे हैं हम लोग। तो यहां क्या बोला जा रहा है कि दुर्योधन स्वयं चल के गया, क्योंकि दुर्योधन को मालूम था कि वो हार सकता है, वो हारेगा। तो गीता माता जी आप पढ़िए तात्पर्य। नहीं अनम्यूट कीजिए आप, हरि बोल, अनम्यूट कीजिए, हरि बोल अनम्यूट कीजिए। से नहीं कर पा रही हूँ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 5 पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्नों के मंतव्य को समझ गया था, अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त है, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया।
हरे कृष्ण। तो हम लोग यहाँ क्या देख सकते हैं कि दुर्योधन जो है वो इन 100 भाइयों के अंदर में सबसे वो उत्कृष्ट था। वो खूब शक्ति में भी वो भीम के समान, उसमें भी 10,000 हाथियों का बल था उसके अंदर में, इतना इक्विवेलेंट था वो। और अर्जुन जिस प्रकार तीर चलाने में माहिर था, वैसे दुर्योधन उतना माहिर नहीं था, मगर दुर्योधन उसमें भी फेमस था, वो एक्सपर्ट था। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात क्या है, भगवान कृष्ण के प्रिय थे अर्जुन, ठीक है, और भगवान कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलराम जी के प्रिय थे दुर्योधन। आप लोग समझे? तो इसलिए दुर्योधन जो गदा चलाने जो जानता था, गदा जो चलाता था, गदा का जो युद्ध करता था, वो बलराम जी ने उसको ट्रेनिंग दिया था। तो आप बताओ, जिसको स्वयं बलराम जी ने ट्रेनिंग दिया है, जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, क्या वो कहीं से कमजोर है क्या? इसका मतलब वो राजा बनने के योग्य है, उसमें सारे गुण हैं। वो कूटनीति में भी नंबर 1 था। वो जानता था कि अब उसका जो मामा है, उसका मामा को कैसे यूटिलाइज किया जाए। कर्ण को खूब डिप्लोमेटिकली वो अपने ग्रुप में शामिल कर लिया, खूब डिप्लोमेटिकली। वो जब वस्त्र हरण हो रहा था, जब चीर हरण हो रहा था द्रौपदी का, उसके सामने भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, सब कोई खड़े थे, मगर किसी ने भी एक शब्द नहीं निकाला मुंह से। वैसा व्यक्ति, प्रभावशाली व्यक्ति डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि वो भगवान को नहीं जानता था, वो कृष्ण को नहीं जानता था। अगर वो कृष्ण को जानता तो वो क्या करता? इमीडिएटली कृष्ण को सरेंडर करता। वैसे ही हम लोग भी अपने जीवन में जब तक भगवान को नहीं जानेंगे, जब तक भगवत गीता नहीं समझेंगे, हम लोग हर पल डरेंगे कि मेरे जीवन में ये हो गया, मेरे जीवन में वो हो गया, मेरे जीवन में ये मुसीबत आ गई, मेरे जीवन में ये कलह हो गया, ये घर में अशांति है, ये बीमार है, ये नौकरी नहीं लग रहा है, सैलरी कम आ रहा है, बिजनेस थोड़ा सा मंदा चल रहा है। मगर द मोमेंट वी कम टू नो कृष्ण कौन है, हु इज कृष्ण, हम लोग दुर्योधन की तरह मूर्खामी नहीं करेंगे। देखिए, धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहा है, संजय सारी बात को रिले कर रहा है। धृतराष्ट्र के सारे 100 के 100 पुत्र मारे गए इस युद्ध में। उसके बावजूद भी धृतराष्ट्र को कौन कृष्ण है समझ में नहीं आया। किस प्रकार का अंधा है। फिर उसका भी उद्धार हुआ। कैसे उद्धार हुआ? जब युद्ध खत्म हो गया, युधिष्ठिर महाराज सिंहासन पर बैठ गए, तब धृतराष्ट्र का छोटा भाई विदुर जी आए और विदुर जी ने फिर धृतराष्ट्र को ज्ञान दिया, उनको बताया कृष्ण के बारे में। तो इससे हम लोग ये समझ सकते हैं, हम लोग जो लोग भगवत गीता का चर्चा कर रहे हैं, जो भगवान का चर्चा कर रहे हैं, हम लोग विदुर हैं। और जो लोग भगवान का चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, जो भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं, जो भगवान को नहीं जान पा रहे हैं, जो भगवत गीता खोल के नहीं देखते हैं, वो सब धृतराष्ट्र है, वो सब अंधे हैं। मगर जिस प्रकार विदुर जी ने धृतराष्ट्र का उद्धार किया, वैसे आप सबका, मेरा, हम सबका कर्तव्य है कि हम लोग को अपने फोन पे हम लोग माँ बाप से बात करते हैं, बंधुओं से, रिश्तेदारों से, कॉलीग से, स्टूडेंट्स से, बिजनेस से के जो डीलिंग्स जिससे करते हैं, उन सब से हम लोग बात करते हैं। क्यों ना हम लोग ऐसा कुछ करें जीवन में
कि उनका भी उद्धार हो। हम लोग फोन लेते हैं, बोलते हैं हेलो हेलो आप कैसे हैं, क्या हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते हैं हरे कृष्णा? हाँ बोलिए क्या बात है, हरे कृष्णा। देखिए प्रचार हो गया ना। वो आदमी जैसे द मोमेंट वो सुना हरे कृष्णा, सुनते ही जिस प्रकार आप लोग यहाँ बैठे हुए 30-40 लोग, जो भी लोग आप लोग बैठे हुए हैं, किसी जन्म में आप लोग की स्वीकृति थी इसलिए आप लोग आज बैठे हुए हैं। भगवान की कोई महिमा कृपा है इसलिए आप लोग बैठे हुए हैं। तो आप लोग जैसे उसको हरे कृष्ण बोले, वो ऑटोमेटिक मेडिसिन जो उसके कान के माध्यम से उसके हार्ट में चला गया, मतलब उसका बीज रोपण हो गया उस दिन। कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर में? नो प्रॉब्लम। कितना आसान तरीका है ये बोलना, हरे कृष्णा आप कैसे हैं, ओके, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, थैंक यू सो मच, हरि बोल। कितना जीव का कल्याण हो सकता है। तो हम लोग को विदुर जी बनना है, हम लोग को धृतराष्ट्र नहीं बनना है, हम लोग को दुर्योधन नहीं बनना है। दुर्योधन का जितना भी मैं एग्जांपल दिया आप लोग को, उससे क्या पता चला? दुर्योधन के पास शारीरिक रूप से शक्ति था, 1000 हाथी का बल था, तो किसमें था? उसकी भुजाओं में था, उसकी जंगा में था। हमको शारीरिक बल नहीं चाहिए। वी डोंट वांट टू बी बॉडी बिल्डर। हम लोग को भक्त बनना है, भक्त। एनीवेज, ओके, 3 नंबर श्लोक 950, सॉरी हरि बोल, 950 हो गया। तो हम लोग आज, सबसे पहले तो मैं आप लोग से माफी मांगता हूं कि आज मेरे को 15 मिनट 20 मिनट लेट हो गया। एनीवेज, इन 2 श्लोकों से लिंक आप लोग का किसी का कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न हम लोग लेंगे। ओके, शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, ओम तत्सत।